आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम हमने किया था क्वेश्चन नंबर आई थिंक 10th, राइट। ये क्वेश्चन किया था। आई होप आपको सबको लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया है। हमको दिया है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए बाय बी इन द रिलेशन एफ इज इक्वल्स टू ए अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। तो हमको एक रिलेशन दिया है एफ इज इक्वल्स टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, इस प्रकार का रिलेशन दिया है। वेर एफ इज फोर्स, एक्स इज डिस्टेंस एंड टी इज टाइम एंड वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बाय बी। क्लियर। अब सबसे पहली बात, हमको पता है कि अगर ये पूरा टर्म ए रूट एक्स बी टी स्क्वायर से अगर ऐड हो रहा है, इसका मतलब हमें क्या समझ सकते हैं कि सर ए रूट एक्स का डायमेंशन विल बी सेम एज द डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। ए रूट एक्स का डायमेंशन और बी टी स्क्वायर का डायमेंशन सेम होगा। अच्छा, हमें निकालना क्या है, हमें ए बाय बी निकालना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं ए को बी से डिवाइड कर दूंगा। ए को जैसे ही बी से डिवाइड करूंगा तो पहले मैं अगर इसको नॉर्मली लिखूं तो टी स्क्वायर बाय रूट एक्स आएगा। टी इज टाइम, यानी इसका यूनिट हो जाएगा बच्चों सेकेंड स्क्वायर, और एक्स का यूनिट है मीटर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ मीटर। अच्छा बच्चों, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर रेस टू हाफ। जी हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट का मतलब रेस टू हाफ होता है। बट मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था डायमेंशंस। देयरफॉर बच्चों इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास तो है नहीं, तो इसलिए m रेस टू 0। लेंथ कितना है, डिनोमिनेटर में हाफ है, यानी l रेस टू माइनस हाफ, और टाइम क्या हो जाएगा t का स्क्वायर। दैट्स इट, दिस इज माय आंसर। आया सबको समझ में। और इसके हिसाब से मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी विल बी राइट। एल रेस टू माइनस हाफ एंड टी स्क्वायर, है ना। एम रेस टू 0 है तो बच्चों लिखने की ज़रूरत नहीं है, वेरी सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, देखो क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। क्या दिया है हमको, पोटेंशियल एनर्जी दी है। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया है। पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। यू ऑफ एक्स का मतलब क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स। और एक्सप्रेशन दिया है माइनस ए एक्स प्लस बी साइन ऑफ एक्स बाय सी, इस प्रकार से एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अ डायमेंशनलेस कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट ए बी एंड सी इज। 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से कैसा ऑप्शन हम लोग डिज़ाइन करेंगे ताकि जो हमारा फाइनल आंसर आए वो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी बने, है ना बच्चों। क्वांटिटी कैसी बनना चाहिए, डायमेंशनल लेस। ए बी सी, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमें ए बी और सी तीनों कांस्टेंट का डायमेंशंस निकालने पड़ेंगे, तीनों का यूनिट निकालना पड़ेगा, और फिर उनको इस प्रकार अरेंज करना है 4 ऑप्शन में से ताकि वो सभी के यूनिट एक दूसरे से कैंसिल हो जाए और क्वांटिटी कैसी बन जाए, डायमेंशनल लेस। ओके, तो सबसे सिंपल मुझे दिख रहा है बच्चों ये वाला, क्योंकि ये थीटा की जगह है, यानी आर्ग्यूमेंट की जगह है, और आर्ग्यूमेंट की जगह है, इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ एक्स बाय सी विल बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। देयरफॉर सी का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x के बराबर, और x क्या था, डिस्टेंस, यानी इसका डायमेंशन क्या हो गया बच्चों, यूनिट लिख लेता हूँ मैं मीटर, और डायमेंशन लिख लेता हूँ l⁻²1। क्लियर, यहाँ तक एक तो आ गया। अब मुझे चाहिए b का और a का। ठीक, यहाँ से मुझे पता चलता है ax का वही होगा जो b का होगा, क्योंकि साइन x तो अपने आप में, साइन थीटा तो अपने आप में डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो यानी ax का डायमेंशन वही होगा जो b का डायमेंशन होगा, और इसका वही होगा जो u ऑफ x यानी पोटेंशियल एनर्जी का होगा। समझ गए। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, mgh, मास फॉर kg, ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड हाइट इज मीटर।
तो ये क्या हो गया, ये हो गया kg मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, ये बन गया मेरा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर यहाँ से अगर मैं B का देखूँ तो B का मेरा यूनिट हो गया kg मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, और B का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m⁻⁴ l⁻², t⁻²। समझ गए। और अगर मैं A का देखूं तो ये A के साथ x मल्टीप्लाई में जो कि डिनोमिनेटर में चले जाएगा, और x क्या है मीटर, तो 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी A का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा मेरा m⁻⁴ l⁻², t⁻²। ठीक है। अब मेरे पास हैं 4 ऑप्शंस, और इन 4 ऑप्शंस को मुझे करना है रीअरेंज फाइनल आंसर निकालने के लिए। ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन में डिनोमिनेटर में b इंटू सी है। अगर मैं b और c को मल्टीप्लाई करता हूँ तो डिनोमिनेटर में l³ हो जाएगा। दिख रहा है, b और c को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में l³ हो जाएगा, बट न्यूमरेटर में तो a ही है सिर्फ, यानी l ही है, तो कैंसिल नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ये पहला ऑप्शन मेरा हो गया बच्चों रिजेक्ट। सेकेंड ऑप्शन में देखो, डिनोमिनेटर में b इंटू सी कर रहा हूँ, l³ हो गया। न्यूमरेटर में a स्क्वायर है, यानी l न्यूमरेटर में a स्क्वायर है, यानी l स्क्वायर, अभी भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो मेरा b ऑप्शन भी हो गया बच्चों कैंसिल, तो ये भी गया। देन आते हैं थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में क्या हो रहा है, a इंटू बी क्या हो जाएगा l³, और न्यूमरेटर में है c यानी l, तो ये भी नहीं हो रहा क्योंकि ऊपर l है नीचे l³ है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, न्यूमरेटर में a इंटू सी यानी l स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है b l स्क्वायर, कैंसिल हो रहा है, वेरी गुड। अब टाइम को चेक करते हैं, न्यूमरेटर में a इंटू सी में तो है ही नहीं टाइम, यानी t⁻², डिनोमिनेटर में b क्या है t⁻², कैंसिल हो रहा है, और मास से मास भी कैंसिल हो रहा है। देयरफॉर माय फाइनल आंसर हो जाएगा a इंटू सी डिवाइडेड बाय b। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। आप पुट करके चेक कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आ जाओ सब लोग, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल चीज़ें हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 में हमको दिया है द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम t बाय द इक्वेशन। एक इक्वेशन हमको दी है, v इज इक्वल्स टू at प्लस b डिवाइडेड बाय t प्लस c। इस प्रकार से इक्वेशन दी हुई है। द डायमेंशंस ऑफ a b एंड c आर, तीनों के डायमेंशंस निकालने। ओके, कोई बात नहीं, निकालते हैं। सबसे पहले मैं ये डिनोमिनेटर देखूंगा, डिनोमिनेटर में t और c ऐड हो रहा है, यानी क्या कह सकते हैं, बिल्कुल सही, हम कह सकते हैं कि सर c का डायमेंशन वही होगा जो t का होगा, और t फॉर टाइम होता है, यानी इसका डायमेंशन हो गया कैपिटल T ओनली। बच्चों ध्यान से देखो, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर c दिखा सबको। ऑप्शन नंबर c ही ऐसा है जिसमें c का डायमेंशन t है, तो आंसर तो यहीं आ गया मेरा। फिर भी मैं आपको a और b निकाल के बताता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं at, मुझे पता है at का डायमेंशन वही होना चाहिए जो वेलोसिटी का होना चाहिए, तो यहाँ से a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो v/t, इस प्रकार से। वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, टाइम होता है सेकेंड, यानी ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻², यानी l⁻⁴ t⁻² है क्या, है, सी ऑप्शन में है। अब क्या बचा बी का, ध्यान से देखो, बी का कैसे करेंगे, वेलोसिटी का यूनिट वही होना चाहिए जो इस पूरे टर्म का होना चाहिए। पूरे टर्म में से डिनोमिनेटर तो टाइम है, यानी b क्या हो जाएगा, b का डायमेंशन वही हो जाएगा जो v इंटू टी हो जाएगा। यहाँ पे ये है मीटर पर सेकेंड, यूनिट अगर लिखूँगा t फॉर टाइम था, यानी सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, यानी बचा मीटर, यानी l⁻⁴ आ गया। तो है सी ऑप्शन, दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन।
समझ में आया? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। कितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो वो इम्पोर्टेंट है। ओके, आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या दिया है। फोर्स एफ इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम टी एंड डिस्टेंस एक्स बाय द इक्वेशन। एक एक्सप्रेशन हमको दिया है फोर्स का। फोर्स इज इक्वल्स टू हमको दिया है ए साइन ऑफ सी टी प्लस बी कॉस ऑफ डी एक्स। अच्छा, देन द डायमेंशंस ऑफ ए बाय बी एंड सी बाय डी आर गिवन बाय। ए बाय बी का डायमेंशन क्या होगा और सी बाय डी का डायमेंशन क्या होगा। ओके, कोई बात नहीं, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ध्यान से देखो, सबसे पहली बात, सी टी कैसी क्वांटिटी होगी, डायमेंशनलेस। डी एक्स भी कैसी क्वांटिटी होगी, डायमेंशनलेस। क्यों भाई? क्योंकि सर ये है आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, डायमेंशनलेस। तो यानी सी एक्स सी टी का डायमेंशन 1, और यही डायमेंशन किसका होगा बच्चों, डी एक्स का भी। दोनों ही डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अगर मैं फर्स्ट ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट को इक्वेट कर लूँ तो सी बाई डी क्या हो गया, यहाँ से हो गया एक्स बाई टी। क्लियर? एक्स का यूनिट क्या होता है, मीटर, और ये पर सेकेंड, यानी इसका डायमेंशन क्या हो गया, m रेस टू 0, l रेस टू 1, t रेस टू -1। देखो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन है जिसमें नहीं, हमको सी बाई डी निकालना है, सी बाई डी निकालना है, यानी सेकेंड वाला देखना पड़ेगा, सेकेंड वाला देखना पड़ेगा। कौन सा दिख रहा है बच्चों, l रेस टू 1, t रेस टू -1, सी वाला दिख रहा है, बाकी और किसी में नहीं है। ये हो गया। फिर भी ए बाई बी निकालते हैं, चलो आ जाओ। क्या ध्यान से हम देखें तो ए की यूनिट, क्योंकि साइन थीटा तो अपने आप में डायमेंशनलेस है, और बी की यूनिट क्योंकि कॉस थीटा अपने आप में डायमेंशनलेस है। क्या ए का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल्स टू बी का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल्स टू फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। और क्या इसका मतलब ए और बी का सेम हुआ तो ए बाय बी का डायमेंशनल फार्मूला 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे ना बच्चों। भाई ऊपर भी फोर्स और नीचे भी फोर्स, तो दोनों का डायमेंशन फार्मूला अगर सेम है तो कैंसिल होके 1, और 1 को क्या लिखते थे, याद करो, m रेस टू 0, l रेस टू 0, t रेस टू 0। तो आंसर सी करेक्ट हो गया। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। आ गया बच्चों? गुड।